उसका 10 आयत, दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 10। आए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। आज की मनन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आज के वचनों के लिए। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के वचन को हम आपके हाथों में सौंपे करते हैं। जैसे पिता आज के वचनों को हमने पढ़ा, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। जब मसीह यीशु, जब आप बादलों पे आएंगे, तब क्या क्या होगा, उन बातों को हम देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। आप हमारी मदद करें, सहायता करें। पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी करें, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग पिता, आपकी कृपा, मसीह यीशु आपकी आशीष, इस छोटी सी विनती को पिता, आए किस समय को, प्रार्थना निवेदन को हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। सब आपकी आशीष, आपकी महिमा के लिए होने पाए, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, सबको जय मसीह। परमेश्वर सबको आशीष दे। हालेलुया। जैसे कि हमने देखा था, जब यीशु मसीह जब बादलों पे आएंगे तो हम भी उठा लिए जाएंगे। जो मसीह में मर गया है वो जीवित हो जाएंगे, और जो मसीह यीशु में बचे हैं वो बदल जाएंगे, और वो दोनों को दोनों क्या हो जाएगा, बादलों में उठा लिया जाएगा, और हम हवा में, बादलों पे ही हम क्या करेंगे, मसीह से मिलेंगे, हमारा मुलाकात होगा। हालेलुया। हम ये पढ़ा था, इसलिए परमेश्वर का वचन थिस्सलुनीकियों को पत्री 4 अध्याय उसका 13 में कहता, हम अन्य जातियों के समान हम शोक नहीं करना। उनके पास कोई आशा नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, शोक करते हैं। लेकिन हमारे पास आशा है। आशा क्या है कि हम अगर मसीह में मर गए तो हम जी उठेंगे, अगर हम बचे हैं तो हम बदल जाएंगे। इसलिए हमारे पास निराश होने की कोई वजह नहीं है। हालेलुया। जैसे कि हमने जो आज जो मनन के लिए जो हमने पढ़ा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 10 आयत का वचन, उसी ने हमें क्या किया, मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। मृत्यु के ऐसे बड़े संकट, कहने का मतलब जो मृत्यु है एक बहुत ही भयानक एक संकट है। ये जो आज जो लोग मर जाता है, जो साधारण मौत होता है, उस मृत्यु के बारे में नहीं बताया गया। हम पिछले बार को बताया, परमेश्वर क्या करेगा, जिंदा करेगा। जो आज जितने भी लोग मर रहा है, मसीह यीशु में मर रहा है या बिना मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करके मर रहा है, वो सबको जिंदा किया जाएगा आखिरी पुनरुत्थान में। आखिरी पुनरुत्थान न्याय का पुनरुत्थान है, और उस पुनरुत्थान में क्या किया जाएगा, सबको जिंदा किया जाएगा। और वो जो जिंदा होगा वो हमेशा के लिए नरक में डाले जाने के लिए होगा, हमेशा के लिए इसी शरीर में और नरक में जलता रहेगा। तो इसलिए यहाँ वचन कहता है कि हमें एक ऐसे बड़े संकट से बचाया कि मृत्यु, उसने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी हमें बचाता रहेगा। हमारा आशा है कि हमें बचाया भी है और बचाएगा, और आगे भी वो क्या करेगा, बचाता रहेगा। ये आशा कहाँ से हमें मिला, परमेश्वर की ओर से मिला, परमेश्वर के वचन से हमें मिला। मसीह यीशु ने हमें ये वचन दिया। मसीह यीशु ने मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठकर इस बात को क्या किया है, प्रमाणित किया है कि हम भी बचाए जाएंगे, हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। इसलिए वचन का था, जो मसीह यीशु में उस पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि वो मृत्यु से पार हो गया, उस पर दूसरी मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है। दूसरी मृत्यु मतलब नरक की में डाला जाना। पहली मृत्यु मतलब इस शरीर को छोड़ दिया, उसको बोलता है पहली मृत्यु। और दूसरी मृत्यु जब शरीर, प्राण, आत्मा तीनों को जब नरक में डाला जाएगा, वो है दूसरी मृत्यु। तो उस दूसरी मृत्यु से भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है। हालेलुया। और एक हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, वरदान के तौर पर परमेश्वर की कृपा या अनुग्रह के
तौर पर हमें ये मिला है। जब हम कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, उसका हम 35 से हम पढ़ते पढ़ते जाएंगे अगर नीचे, तो हमें इस पुनरुत्थान के बारे में बहुत अच्छा से हमें समझ में आएगा। और हम चाहते हैं कि हम ध्यान से इस बात को हम पढ़ें और सीखें। एक एक आयत को हम पढ़ते जाएंगे। उसका 35 से, अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसे देह के साथ आते हैं। बहुत लोग ये बात, जब हम पुनरुत्थान के बारे में जब सीखेंगे तो लोगों के मन में ये विचार होता है कि मुर्दा फिर कैसे जी उठेगा और उसका शरीर कैसा होगा। उस समय के लोग, पहली शताब्दी के कलीसिया के अंदर भी जब पौलुस जब प्रचार किया इस बात को पुनरुत्थान के बारे में, तो बहुत लोगों के मन में ये विचार आया कि जब पुनरुत्थान होगा उस समय उसका शरीर किस प्रकार होगा, वो कैसा होगा। ऐसे उस समय भी लोगों के मन में विचार आया। आज भी लोगों के मन में विचार आता है। कितना लोग है क्या ये पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास ही नहीं करता, कहता है पुनरुत्थान वगैरह होता ही नहीं है। सिर्फ वो क्या विश्वास करता है, और बहुत सा लोग है दूसरे जन्म का विश्वास करता है कि जब आदमी मर जाता था फिर दूसरे चीज में क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। ऐसे करके बहुत लोग विश्वास करता है। लेकिन इस पुनरुत्थान के बारे में बहुत ही गिने चुने लोग क्या है जो विश्वास करता है। उसमें से हम लोग भी हैं जो इस पुनरुत्थान के बारे में हम विश्वास करते हैं। तो उस समय जो शरीर होगा, पुनरुत्थान का जो शरीर होगा वो कैसा होगा, किस प्रकार होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। उसका 36 पढ़ें। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोलता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। और जो तू बोलता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु मेरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। हालेलुया। देखो पौलुस समझाते हुए कितना खूबसूरत से बात लिखता है। कहता है हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे वो जिलाया नहीं जाता। कितना खूबसूरत शब्द है। कहता कि जब तक वो ना मरे तब तक वो जिलाया नहीं जाता। आप जब खेत में जब बीज बोओगे तो पहले वो मरता है, वो सड़ता है, उसके बाद उसमें से अंकुरित बहुत निकलता है, तब जाकर वो पौधा बनता है। आप खेत में बीज डाल दो सरसों का या किसी चीज़ का, अब कुछ दिन के बाद जाकर उसको ढूंढो, नहीं मिलेगा। जो बड़ा बड़ा बीज है ना वो सब मिलेगा, लेकिन जो छोटा छोटा बीज है नहीं मिलेगा। आज खेत में देखते हो जंगलात वगैरह पे रोपते नहीं हो, लेकिन वो भी उग जाता है। सालों साल तक वो बीज उसी जमीन में मरा हुआ रहता, सड़ा हुआ रहता। लेकिन जैसे उसे पानी मिलता है वो क्या हो जाता है, जी उठता है, उग जाता है। पुनरुत्थान भी वैसा ही है। बाइबल हमें ये सिखा रही कि जब तक कोई आदमी ना मरे पुनरुत्थान नहीं हो सकता। पुनरुत्थान होने के लिए हमें मरना आवश्यक है। हालेलुया। यहाँ पे दो बात है। एक बात क्या है, एक तो पुनरुत्थान है और दूसरा बदल जाना है। पुनरुत्थान उसके लिए जो मसीह यीशु में मर गया है, उसके लिए पुनरुत्थान है। बदल जाना उसके लिए है जो मसीह यीशु में जीवित है। तो हम सीख रहे हैं पुनरुत्थान के बारे में। तो पुनरुत्थान के बारे में बाइबल कहता है हे निर्बुद्धि मनुष्य, जब तक बीज मर नहीं जाता वो जीवित नहीं होगा, वो उगेगा नहीं। उसके बाद नीचे कहता है 37 में, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं। वचन क्या करा, तू जो बोता है वो देह नहीं है। कहने का मतलब वो बीज है। जब बीज ऐसा हो सकता है तो शरीर ऐसा रह सकता है। सोच के देखिए। उसके बाद कहता है जो तू बोता है वह देह, जो तू बोता है वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। यह निरा दाना है, चाहे किसी भी चीज का कोई भी बीज क्यों ना हो। उसके बाद नीचे 38 में पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। हर एक बीज को क्या है, एक विशेष देह है। वैसे ही इस शरीर को भी एक मरे हुए को भी क्या परमेश्वर अपनी इच्छा से क्या करता है, शरीर देता है। देखो वैसे यहाँ परमेश्वर देता है, यहाँ नहीं लिखा है कि अपने आप आ जाता है। यहाँ स्पष्ट कहता है
परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको एक देह देता है, और हर एक देह बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं, यह अपनी कहता है कि जो सब शरीर है वो एक समान भी नहीं है, सबका शरीर अलग अलग है। अब जिसे हम देखते हैं समान नहीं, परंतु मनुष्य का शरीर और है और पशु का शरीर और है। मनुष्य का शरीर अलग है, पशुओं का शरीर अलग है। दोनों का शरीर में क्या है? अलग है। उसकी मांस में भी अलग है, उसकी चमड़ा में भी अलग है, उसकी जो ढांचा है उसमें भी अलग है। जानवर का अलग है, मनुष्य का अलग है। तो इसलिए कहा कि मनुष्य को कुछ और है, पशुओं का और है, पक्षियों का शरीर और है, और मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह और पार्थिव देह भी है। स्वर्गीय देह भी है और पार्थिव देह भी। पार्थिव मतलब जो अभी हम जिस देह में हैं, स्वर्गीय देह भी है और पार्थिव देह भी है। उसके बाद कहता परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव देह का तेज और है। जो स्वर्गीय देह है उसका तेज और है। तेज मतलब समझ में आता है? महिमा। तेज का मतलब होता है महिमा। उसका महिमा अलग है, और इस जो शारीरिक देह जो पार्थिव देह है इसका महिमा अलग है। दोनों का अलग अलग है। उसके बाद कहता है सूर्य का तेज और है और चंद्रमा का तेज और है, और तारागुनों का तेज और है, और एक तारे से दूसरे तारों का तेज में भी अंतर है। सूर्य का तेज भी अलग है, चंद्रमा के भी तेज अलग है। जब परमेश्वर ऐसा कर सकता है, सूर्य का तेज अलग बना सकता है, चंद्रमा का तेज अलग बना सकता है, हर एक जो तारे हैं वो तारों में अंतर है, उसका तेज में अंतर है, तो फिर परमेश्वर इस देह को अलग शरीर क्यों नहीं देगा? वही बात को समझाते हुए सिखाते हुए पौलुस ये बात को लिखता। उसके बाद नीचे 42 में कहता पढ़े, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही। हाँ, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। शरीर नाशवान दशा में क्या होता है? बोया जाता है। इस शरीर नाशवान मतलब इस शरीर क्या हो जाता है? जब मर जाता है तो नाशवान दशा मतलब बोया जाता है। वो मर जाता है, उसको जमीन के अंदर दफना दिया जाता है, उसको बो दिया जाता है। क्या के लिए बो दिया जाता है? ताकि जब मसीह यीशु बादलों पे आए तो शरीर जी उठे। हालेलुया। जैसे आप खेत में बीज बो देते हो कि वो जी उठे, वैसे ही ये शरीर भी जब मरता है तो उसको बो दिया जाता है, ताकि जब मसीह यीशु आए तो क्या हो जाए? जी उठे। ये बोने का अलग अलग तरीका है। ये बोने का मतलब ये नहीं है कि हमें क्या है सिर्फ कब्र में ही दफनाना है। ये बोने का अलग अलग तरीका है। कितना लोग पानी में बो देता, पानी में डाल देता, कितने लोग क्या है कब्र में दफना देता, कितने लोग क्या है जला देता। लेकिन सब के द्वारा वो क्या होता है? मिट्टी में ही मिल जाता है। आप उसे पानी में डाल दो, समुद्र में डाल दो, या कोई जीव जंतु उसको खा ले, या क्योंकि आज बहुत सा मनुष्य जिसको जीव जंतु क्या करता है? अपना शिकार बना लेता है, उसको खा जाता है। लेकिन किसी न किसी माध्यम से वो क्या होता है? वो दिया जाता है, वो दफना दिया जाता है। तो उसमें अंतर नहीं है। तो हम ऐसे देख रहे हैं मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता। और कैसे जी उठता है? अविनाशी। अविनाशी का मतलब नाश ना होने वाला। एक वैसा दशा में वो जी उठता है जिसके बाद उसको फिर कोई नाश नहीं है। कहने का मतलब फिर कोई मृत्यु नहीं। हालेलुया। कोई मृत्यु नहीं है इसमें। जब वो जी उठेगा तो फिर कोई मृत्यु नहीं है। फिर क्या है? एक तो जीवन है और दूसरा क्या है? अनंत मृत्यु है। विश्वासियों के लिए अनंत जीवन है, और जो ना विश्वास करता है उसके लिए अनंत मृत्यु मतलब ना मरने वाली मृत्यु, जिसके लिए अथाह कुंड बनाया गया है, नरक बनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो जी उठना है वो अविनाशी रूप में जी उठना। उसके बाद नीचे हम पढ़ते हैं वह अनादर के साथ बोया जाता और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ वो जी उठता
होता है। कैसे कैसे बोया जाता है, देखो अनादर के साथ बोया जाता है। उसके बाद कहता है निर्बलता के साथ, अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलताओं के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। जब उसको बोया जाता है तो उसमें कोई जान नहीं होता है, लेकिन जब वो जी उठता है तो उसमें सामर्थ्य होता है। जब वो बोया जाता है तो उसमें आदर नहीं होता, वो निरादर होता है। लेकिन जब वो जी उठता है तो उसमें तेज होता है। और पौधे में भी देखो, दुख के साथ क्या होता है, बीज को खेतों में छिड़कता है। कितना मेहनत करके, कितना कर्ज लेके, कितना की कर करके लोग क्या करता है, आशा के साथ बो देता है कि पता नहीं कितना उगेगा। लेकिन जब वो उगता है तो रोपने वाले को चेहरे पर क्या होता है, खुशी होता है उसको देख के, क्योंकि उसमें उतना तेज होता है। वैसे एक मनुष्य भी जब जी उठेगा तो उसके लिए एक तेज का काम करेगा और उस सामर्थ्य में जी उठेगा। उसके बाद और हम नीचे पढ़ते हैं, उसका कहता स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठता। ये जो स्वाभाविक देह है, जो वास्तविक देह है, ये क्या हो जाता है, बोया जाता है। और आत्मिक देह क्या होता है, जी उठता है। एक वैसा देह जी उठता है जो एक क्षण में इधर से उधर भी आ जा सकता है, इतना वो तेज होता है। एक महिमा से भरा हुआ होता है और नाशवान देह नहीं होता, अविनाशी देह होता। उसके बाद कहता जब स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है, स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। वचन क्या कह रहा है, जब स्वाभाविक देह है, जब यह वास्तविक देह है तो आत्मिक देह भी निश्चित है। जैसे आत्मा है तो परमात्मा भी है ना। जब परमेश्वर है तो शैतान भी है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही जब ये शरीर है तो ये आत्मिक शरीर भी है। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। ये प्रथम आदम किसको बोला गया, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। उत्पत्ति किताब में पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं, तीसरा अध्याय में उसे आदम बोला गया। परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया और उसके द्वारा क्या आया, पाप जगत में आया। और उसको क्या कहा गया, प्रथम मनुष्य को जीवित प्राणी कहा गया। जीवित प्राणी कहा गया। कोई जीवित क्या है, जीवित प्राणी है। और दूसरा आदम किसको कहा जाता है, मसीह यीशु। समझ, पहला आदम जिसको प्रभु यीशु, जिसको परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया, और दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा इस संसार में आया जीवनदायक आत्मा बना। दूसरा आदम मसीह यीशु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। क्योंकि जो अंतिम आदम, जब प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो लोगों को जीवन दिया, और जो आदम के द्वारा इस संसार में पाप आया, वैसे यीशु मसीह के द्वारा पापों से हमें छुटकारा मिला। यीशु मसीह के द्वारा जो हम पाप का मजदूरी जो मृत्यु हमें मिला था, प्रभु यीशु मसीह में वो मृत्यु से हमें क्या मिला, छुटकारा मिला। हालेलुया। हमारा स्वभाव पाप में था, इसलिए कहता हम मसीह यीशु में अब दंड किया गया नहीं है, हम पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवनदान मिला है और जीवनदायक बना है, इसलिए हमें जीवन दान मिला है। हालेलुया। और परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, उसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय। देखो क्या कहता, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। फिर प्रथम मनुष्य धरती से और अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। दूसरा मनुष्य प्रभु यीशु मसीह मिट्टी से नहीं था,
वो स्वर्गीय है। उसके बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ। स्वयं परमेश्वर आए, किसी मनुष्य के सोच और विचार के द्वारा नहीं आए। परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप को धारण किया है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद कहता, जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। आदम के द्वारा हम मिट्टी के थे तो हम आज मिट्टी के हैं, लेकिन मसीह यीशु के द्वारा हम स्वर्गीय हैं तो हम स्वर्गीय भी दोनों देह हैं। आदम के द्वारा हम वास्तविक है, एक मिट्टी का देह है, और यीशु मसीह के द्वारा एक स्वर्गीय देह। हमारे अंदर दो, तो एक देह को मरना जरूरी है, तभी तो यह नासवान देह में बदलेगा। उसके बाद कहता, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे वे भी जो स्वर्गीय हैं, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था वैसे उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। किसका रूप धारण किया? आदम हवा का रूप धारण किया है? जो मिट्टी का था उसका रूप धारण करके हम आदम के समान बन गया। फिर हम यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास किया तो हम उसके समान भी बन गए, उसके समान भी हम बनेंगे। क्या लिखा? धारण करेंगे उसका रूप भी, जो स्वर्गीय है उसका रूप भी हम धारण करेंगे। और उसका रूप धारण करने के लिए शरीर को मरना और जी उठना जरूरी है। इसलिए बाइबल क्या कहती है? पुनरुत्थान है। हालेलुया, पुनरुत्थान है। पहले आदम को मरना जरूरी है ताकि वो जो नाशवान जो शरीर है वो अमरता को, अविनाशी को पहन ले। हालेलुया। उसके बाद कहता 50 में, हे भाइयों मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज का अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता। ये नाशवान शरीर परमेश्वर के राज का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए शरीर को बदल जाना, इस शरीर को रूपांतरित होना, इस शरीर को जी उठना बहुत ही जरूरी है, तभी वो स्वर्ग में जा सकता। परमेश्वर ने जो जगह तैयार किया है वो जगह में जा सकता है। उसके लिए मनुष्य को जी उठना और बदल जाना जरूरी है। उसके बाद कामन कहता, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार अमरता को पहन ले। हालेलुया। ये नाशवान देह अविनाशी को पहन ले, ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। इसलिए मनुष्य को जी उठना बहुत ही जरूरी है। तो जब यीशु मसीह जब बादलों पे आएंगे तो क्या होने वाला है? पुनरुत्थान होने वाला है। पहली तो वो अपने वादा को पूरा करते हुए आएंगे, इनाम देने के लिए, दूसरा इनाम देने के लिए, और हर एक व्यक्ति का हाल उस समय खुलेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह को बादलों पे आने का सबसे मुख्य उद्देश्य है वो है क्या है? मुर्दे जी उठेंगे और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। हालेलुया। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएंगे। हम फिलिपियों के पत्री पढ़ेंगे। फिलिपियों के पत्री, फिलिपियों 3 अध्याय उसका 21 आयत। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपने महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर का वचन? फिलिपियों के पत्र में कहता है वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह अपनी शक्ति के प्रभाव के द्वारा हर एक वस्तु को क्या कर सकता है? अपने वश में कर सकता है।
वो इस कहता है अपने बस में कर सकता है। हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल क्या करेगा, बदल। अपनी जैसे मसीह यीशु की देह है वैसे देह में क्या करेगा, बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस संसार के ऊपर सिर्फ एक ही प्रभुता करता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो सृष्टि करता परमेश्वर और कोई दूसरा नहीं है। और वो परमेश्वर का वचन करता है कि वो हमारे दिनहीन देह को क्या करेगा, अपनी महिमा के देह में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे यहूदा की पत्री, यहूदा 24 आयत। यहूदा मिल गया तो पढ़े 24, प्रकाशित वाक्य से पहले है। यहूदा 24। हाँ। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, हाँ, और अपने महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। हाँ, बस। हालेलुया। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। वो नीचे पढ़ते तो कहता उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। हमें हालेलुया। क्या कहता वचन? कहता अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। अपनी महिमा के वो कौन खड़ा कर सकता है? एकमात्र सच्चे परमेश्वर, एकमात्र सच्चे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। और जब हम पढ़ते हैं उसका कुलुस्सियों को पत्र निकाल के पढ़ें उसका 28, कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 28, एक के 28। हाँ, और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह सिद्ध करके उपस्थित कर। हालेलुया। मिल गया। ध्यान दे क्या कहता है? जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। क्या कहता वचन? जब हम इधर प्रचार करते हैं या वचन सिखाते हैं तो किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं करते। वचन क्या कर रहा है? स्पष्ट कहता जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। मसीह यीशु का प्रचार करके हम मनुष्य को क्या करते हैं? चेतावनी देते हैं। इसलिए कभी कभी कुछ कुछ बात हमें खोल कर बोलना जरूरी पड़ता है ताकि लोगों को समझ में आए। हम किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता। जब तक गलती बताया ना जाए समझ में नहीं आता। जब तक कोई नहीं आपको बोले कि आप गलत कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आएगा, आप करते जाओगे। तो जब हम ये बातें जब हम बोलते हैं तो आपको दुख करने के लिए या दूसरे के सामने आपको लज्जित करने के लिए बातें हम नहीं करते। वचन कहता चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में क्या करें? सिद्ध करके उपस्थित करें। सिद्ध करके उपस्थित, हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति, हम उसमें भी शामिल हैं। कलीसिया में हम भी शामिल हैं, हम अलग नहीं हैं। हम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग हैं। हम अलग नहीं हैं। इस कलीसिया का हम भी एक सदस्य हैं, हम भी इस कलीसिया के एक अंग हैं। तो हम सिद्ध होने के लिए बातें हम करते हैं। हम कलीसिया इकट्ठे होते हैं। क्या के लिए इकट्ठे होते हैं? ताकि कलीसिया सिद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। हम एक दूसरे की गलतियों को बताएं, हम एक दूसरे की कमियों को बताएं कि हम ये कमियां हैं, ताकि हम मिलकर हम क्या करें? वो कमियों को हम दूर करें। तब हमारे जीवन में बदलाव आएगा, तब हमारा जीवन सिद्ध होगा। पौलुस भी कहता मैं तुम्हारे लिए एक ही पुरुष से बात लगाई है। वो पुरुष कौन है? यीशु मसीह। और मैं चाहता हूं कि मैं पवित्र कुमारी के समान तुम्हें क्या करूं?
सौंप दूं। क्यों पौलुस ऐसे बोलता है? कहता मैं तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाया। ओए मसीह यीशु, हम कलीसिया में आ रहे हैं तो हमारा एक ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं है, और उसी से हमारा बात लगा हुआ है। तो एक प्रभु के दास का एक कर्तव्य है, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाती है कि कलीसिया एक दूसरे के सहायक बने, रास्ता दिखाए और पवित्र कुमारी के समान उसको क्या करें, सब। पवित्र कुमारी को कहा गया, पवित्र कुमारी, कुमारी सिर्फ नहीं कहा गया, पवित्र लगाया गया। पवित्र कुमारी के समान हमें तुम्हें मसीह को सौंप दो। अगर हमारे अंदर पवित्रता नहीं है तो कभी भी परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेगा। ये है वचन, इसलिए कहा गया पवित्र। कुमारी अलग है और पवित्र कुमारी अलग है, इसलिए पवित्र होना जरूरी है। और इसी के लिए कुछ तो बात है जो हमें खोल के बोलना पड़ता है ताकि समझ में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। और हम ये इसलिए करते हैं ताकि लोग सिद्ध हो जाए, बस यीशु में उसका विश्वास और दृढ़ हो जाए, स्थिर हो जाए। जो वचन नहीं जानता है, जो नहीं खुद नहीं सीखा, वो आपको सिखाएगा नहीं। फिर अब जैसे जियो, जैसे जीवन बिताओ वैसे जीवन बिताते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है किसी में। बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात ध्यान में रखें। एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, उसका 23 आयत। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित। हालेलुया, हालेलुया। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तो प्रभु यीशु मसीह बादलों पे उसको आने का मकसद यही है कि हमारा शरीर, प्राण, आत्मा मसीह यीशु में पूर्ण हो जाए, पूरे का पूरे क्या हो जाए, सुरक्षित रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप हैं। तो ये पवित्र करना, या अपने जीवन को सिद्ध करना, वो किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है। परमेश्वर हमें मदद करता है, परमेश्वर हमें रास्ता दिखलाता है, परमेश्वर हमें वचन दिया है कि हम कैसे इसको हम सिद्ध कर सकता है। लेकिन कोशिश हमें करना। जब हम जानते हैं कि गाली देना पाप है, लेकिन हम उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, हम वचन पढ़ते रहते हैं, अब वचन जब बता रहा है कि गाली देना पाप है, हम उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने जीवन से उसको दूर नहीं करेंगे, तो कभी भी उसके ऊपर काबू नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का वचन वही मदद करता है उस पर काबू करने के लिए। लेकिन कोशिश किसको करना है? आपको करना। परमेश्वर आकर स्वयं आपको नहीं बोलेगा कि मैं आज से तुमको गाली ना देने के लिए मैं आशीष दे देता हूँ, आज से तुम गाली नहीं देगा। ऐसे करके परमेश्वर आशीष नहीं करेगा। आपको कोशिश करना, पवित्रता में सिद्ध होना आपको है। इस पवित्रता को जितना सिद्ध कर सकते हो आप कर सकते हो। परमेश्वर आपको क्या करेगा? मदद करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको वचन देगा कि हमें कैसे पवित्र होना, क्यों पवित्र होना, किन किन बातों में हमें काबू करना। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मसीह यीशु अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आएगा। जो मरे हुए में वो जी उठेगा,
जो जीवित है वो बदल जाएगा। हालेलुया। और एक प्रभु के दास का जो प्रचार होता है वो हमारी भलाई के लिए होता है, ताकि हम सिद्ध हो जाएं। हमारे अंदर या हमारे जीवन में जो कमियां हैं वो कमियां हमारे जीवन से दूर चला जाए। हालेलुया। और जो बात हम नहीं जानते हैं वो बात को हम सीख जाएं, इसलिए होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें पवित्र करेगा। आप जब कोशिश करोगे, अपने जीवन को सच में समर्पित करोगे कि प्रभु मैं आज से अपने जीवन को क्या करता हूँ, आपके लिए समर्पित करता हूँ, आपकी पवित्रता के लिए समर्पित करता हूँ, आप हमारी मदद करें। हम पवित्रमय जीवन जीना चाहता हूँ। जब आप ऐसे बोल के जब परमेश्वर को अपने जीवन समर्पित करोगे, परमेश्वर आपको जरूर मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आए प्रार्थना करें। हम अपने आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में होने के लिए, और जो हमने वचन सुना है उस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। वो हमारा जीवित परमेश्वर है, वो हमें जी उठाने वाला परमेश्वर है। हमें निराश नहीं होना है। ये शरीर मर जाता है, मरने दो। हमारा विश्वास मसीह यीशु में और दृढ़ होना है, क्योंकि ये शरीर एक दिन फिर जी उठेगा। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा, आपने पिता अपने वचन हमें दिया, हमें सिखाया, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा हो, आपकी दया हो, हम लोगों को आशीष करें। पिता, इधर जितने भी लोग उपस्थित हैं, हर एक व्यक्ति को जीवन को हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। आपने हमें प्रार्थना विनती करने के लिए पिता आपने मदद किया, वचनों को सीखने के लिए आपने हमारी मदद किया, धन्यवाद करते हैं। तमाम प्रार्थना विषयों को फिर से पिता हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को जीवन को हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। जितने भी लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं पिता, उन सबों को जीवन को हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। सब आपके आशीष, आपकी महिमा के लिए होने पर जो दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, उनके जीवन में आपकी आशीष हो। स्वर्गीय पिता, उनके जीवन में आपकी कृपा, आपकी दया। ये छोटी सी विनती को पिता एक इस समय को इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को जीवन को मसीह यीशु हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। आपकी कृपा, आपकी दया, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।